जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का जो जीव विज्ञान है उसका पार्ट टू यानी कि दूसरा क्लास कराने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा 10th क्लास के बायोलॉजी का जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है जय प्रकरण, उसका दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट टू दूसरा क्लास चल रहा है। तो आप लोग देखिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इस क्लास का यानी कि जो क्लास है यानी कि इस क्लास का यानी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट टू वीडियो है, यानी कि दूसरा क्लास है जो कि चैप्टर का नाम है जय प्रकरण। यानी कि पहला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को पौधों में पोषण के बारे में पढ़ना है। इसके पिछले वाला क्लास में हम लोगों मतलब पिछले वाले क्लास में हम लोग क्लास किए थे पोषण किसे कहते हैं और पोषक तत्व किसे कहते हैं, और पोषण के प्रकार भी पढ़े थे और पर पोषण के भी प्रकार पढ़े थे। पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और पर पोषण। तो पर पोषण के तीन प्रकार थे, यानी कौन कौन? परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण और मृत जीवी पोषण। तीनों प्रकार के पोषण हम लोग पढ़ लिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आज जो हमारा क्लास है इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। बहुत शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पौधों में पोषण जो है उसको। सबसे पहला यानी कि पौधों में पोषण। पौधों में पोषण देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण बच्चों ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, जिसके द्वारा क्या? सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछ दें हम कभी भी, है कि नहीं, कभी भी अगर हम पूछ दें कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि प्रकाश संश्लेषण सर जी वह प्रक्रम है यानी कि जिसके द्वारा सभी पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे सर जी हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक रहा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए मुख्य रूप से चार चीजों की जरूरत है, यानी कि जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कितने चीजों की जरूरत होती है बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से चार चीजों की जरूरत होती है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यानी कि पेड़ पौधा जो अपना भोजन करेगा, यानी उसमें जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसको मुख्य रूप से कितने चीजों की आवश्यकता पड़ती है? चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा बाबू, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधा होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण करते हैं।
2 नंबर में यानी कि दूसरा चीज हमारा हो जाएगा जल, यानी कि H2O। वो क्या करते हैं, अंदर से, कहां से, जमीन से ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधा जल जमीन से ग्रहण करते हैं। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश, यानी क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है ना, तो उसमें आपका हो जाएगा एक और सूर्य के प्रकाश। अब ध्यान दीजिए, एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। जो पर्णहरित क्लोरोफिल है वो सूर्य की प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। किसी को दिक्कत है, यानी कि क्लोरोफिल यानी जो पर्णहरित है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कुछ याद वाद नहीं करना है, बस आपको खाली ध्यान से समझ लेना है, एकदम याद हो जाएगा। अगर सोचिएगा कि हम याद करें, बैठ कर रखते रट्टा मारे, तो कभी याद नहीं होगा। खाली ध्यान से सुनना है। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की जरूरत होती है भाई। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा जल, जो कि पेड़ पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। 3 नंबर में हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद में हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग वर्णहरित करते हैं, और क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। कोई दिक्कत है बाबू, होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद में यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कितने चीजों की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में संपूर्ण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इस बात को प्रमाणित करना है। देखिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, उस प्रकाश, देखिए इसमें करके हम सबको मतलब कि प्रमाणित करेंगे। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रमाणित करें, इस चीज को भी हम प्रमाणित करेंगे। और या उसके बाद में इस चीज को भी प्रमाणित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, प्रमाणित करें। उसके बाद में ये करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित आवश्यक है, इस बात को प्रमाणित करें, साबित करें, प्रूव करें कि कैसे आवश्यक है। और जितने ही प्रमाणित करने वाले क्वेश्चन है ना, इसमें से एक उठा देता है आप लोगों के एग्जाम में, एक पूछ देता है आप लोगों के एग्जाम में। यानी कि हम लोग जल को भी प्रमाणित कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है, कैसे, इस बात को भी हम लोग प्रमाणित करके बता सकते हैं। उसके बाद में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है, इस बात को भी हम लोग प्रमाणित करके बताएंगे। और इस चारों जो है, यानी कि 4 चीजें जो है, यानी कि जो जरूरत है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इनको प्रमाणित कर करके भी क्या करना है, जानना है, समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक होता है, इस बात को हमको प्रमाणित करना है। चलिए सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक होता है, इस बात को क्या करना है, प्रमाणित करना है कि नहीं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख 4 सामग्री निम्नलिखित है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ई क्वेश्चन के कहे के मतलब जानते हैं क्या है, ई क्वेश्चन का कहे के मतलब ई है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, इसको आप साबित करिए। तो हम चल दिए साबित करने। तो जब हम साबित करने के लिए जाएंगे ना, तो हमको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, 4 सामान की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम साबित करेंगे कि देख भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी बाबू,
तो सबसे पहले गमला में लगा एक पौधा हमको चाहिए, उसके बाद में अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल ना समझते हैं, दारू शराब में, उसमें बिहार में तो दारू बंद है कि नहीं। उसके बाद में आयोडीन का घोल चाहिए और काला कागज एवं क्लिप चाहिए। काला कागज चाहिए, एक कागज काला और क्लिप। क्लिप में आप लोग ये समझते हैं, जो लड़की होती है ना बालों में लगाती है क्लिप, या जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कपड़ा को सुखाते हैं तो क्लिप से उसको दाबते हैं ना, वो वाला क्लिप ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस बातों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग बस अच्छा से ध्यान देते चलिए इसके तरफ और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। इसको प्रमाणित करने के लिए कितने सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी बाबू? 4 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हम एक गमला में लगा पौधा को लाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, तो बता दीजिए। अल्कोहल चाहिए, उसके बाद में आयोडीन का घोल चाहिए, उसके बाद में काला कागज एवं क्लिप चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि जब हम 4 को सामान को एकत्रित कर लिए हैं, तब हम चलते हैं इसको प्रमाणित करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को कुछ क्रिया विधि के बारे में जानना है। उस क्रिया विधि के बारे में जानना है। हमारा क्रिया विधि है, जो कि हमारा क्रिया विधि है, उस क्रिया विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। गमला में लगे पौधों को ध्यान से दीजिए, 4 चीज ले लिए है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक होने वाले 4 को चीज ले लिए। एक ले लिए गमला में लगा पौधा, अल्कोहल, आयोडीन का घोल, काला कागज एवं क्लिप ले लिए। बंद करो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मान लीजिए कि हम जब चारों सामान को इकट्ठा कर लिए हैं, तो अब चलते हैं उसकी क्रिया विधि के बारे में जानते हैं कि उसको कैसे कैसे क्या चीज करना है। तो सबसे पहले जानते हैं बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि गमला में लगे पौधों को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे। जो गमला लाए हैं, उस गमला में जो पौधा लगा हुआ है, उस पौधा को 2-3 दिन के लिए क्या करेंगे, अंधेरे में रख देंगे। काहे खातिर रखेंगे पता है? काहे कि उसमें से स्टार्च उसमें से खत्म हो जाए, स्टार्च रहित हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में उसको हम रख देंगे। उसके बाद में जानते हैं क्या करेंगे, पत्ती के आधे भाग को काला कागज या क्लिप की सहायता से ढक देंगे। देखिए मेरे पास पत्ती है, हम दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक पत्ती है, इस पत्ती के आधे भाग, ध्यान दीजिएगा, इस पत्ती का जो आधे भाग है ना, इस आधे भाग को हम लोग क्या करेंगे, काले कागज या काले कागज से क्या करेंगे, काले कागज या क्लिप की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। मान लीजिए ये पत्ती है और इस पत्ती का, हमारे पास तो उजला कागज है, आप लोग काला कागज की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पे पत्ती है, इस पत्ती को क्या करेंगे कि हम काला कागज से इसका आधा भाग को ढक देंगे और ऊपर से क्लिप लगा देंगे। जो क्लिप होता है ना, ऐसे क्लिप को लगा देंगे। उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटों के लिए धूप में छोड़ देंगे। ऐसे ही पत्ती को तोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही गमला में लगा रहना चाहिए। इसके बाद में 3-4 घंटों के लिए इसको क्या करेंगे, धूप में छोड़ देंगे। पत्ती को तोड़कर जल से भरे बिक्कर में डाल देंगे। ध्यान दीजिए भाई, अब क्या करेंगे, पत्ती को तोड़ लेंगे और काला कागज को हटा देंगे और भरे बिक्कर में, यानी कि पत्ती को तोड़कर जल से भरे बिक्कर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे। उसमें क्या मिला देंगे, अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अरे काहे नहीं समझ में आएगा, पूरा समझा देंगे। उसको क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी से धो लेंगे। क्या करेंगे बाबू, अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से क्या करेंगे, धो लेंगे। अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का घटा
हिस्सा काला यानी कि काला न होकर सफेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। समझिए, जब ये 3-4 प्रोसेस को हम लोग करेंगे ना, ये 3 प्रोसेस के करेंगे, फर्स्ट प्रक्रिया करेंगे, दूसरा प्रक्रिया करेंगे, तीसरा प्रक्रिया करेंगे, चौथा प्रक्रिया करेंगे, पांचवा प्रक्रिया, यानी कि पांचों प्रक्रिया को जब हम करेंगे तो हमको लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलेगा कि पत्ती पर क्या करेंगे, पत्ती पर आयोडीन का घोल जब गिरा कर देखेंगे तब पता चलेगा कि पत्ती का जो ढक्का हिस्सा है, यानी कि वो जो पत्ती का है ढक्का हिस्सा है वो नीला ना होकर, जो पत्ती का जो ढक्का हिस्सा है वो नीला ना होकर सफेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इस विधि से हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश, यानी क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे हम इस विधि को क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। जय हिंद।